So hello guys, once again welcome back to my channel. मैं हूँ इस समय धनौल्टी में। तो उससे पहले वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं मंसूरी से धनौल्टी आया, माता सुरकुंडा जी के दर्शन करें, क्योंकि वहाँ पे नया रोपवे बन चुका है और उसकी पूरी डिटेल वीडियोस मैंने बना दी है। आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ टिहरी डैम की तरफ और यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर का रास्ता है। शाम के 4 बज चुके हैं, पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रास्ते में आएगा चंबा, उसके बाद चंबा से रोड मुड़ती है टिहरी डैम की तरफ। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। और पीछे वाले व्लॉग की सीरीज़ अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा मेरा जो पूरा ट्रैवल प्लान है मैंने कैसे मैनेज किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस प्लान को। और वीडियो को पहले ही आप लाइक मार दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आप वीडियो देखने के बाद भूल जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक धनौल्टी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस दिखा मेरे को, जहाँ पे मैं रुक के इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बिल्कुल पीस और शांति वाली जगह, मज़ा आ गया इस जगह पे सीरियसली। 5 मिनट का रास्ता है माता सुरकुंडा देवी माता जी के मंदिर से। अब ऑलमोस्ट समझ लिए वहीं से राइड शुरू हो रही है और यहाँ से टूवर्ड्स जा रही है टिहरी डैम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मंसूरी से धनौल्टी का रास्ता जितना खूबसूरत था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था धनौल्टी से चंबा का ये वाला रास्ता। यहाँ पर चंबा का डिस्टेंस 16 किलोमीटर लिखा है और मुझे वहां से 11 किलोमीटर और आगे जाना है न्यू टिहरी की तरफ। इसी रास्ते पर थोड़ा और आगे चलने पर आया एक ऑफ बीट हिल स्टेशन जिसका नाम था कनाताल, जो अपने फॉरेस्ट ट्रेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और कुदिया फॉरेस्ट ट्रेल के लिए मशहूर है। और पहाड़ी रास्तों को एंजॉय करने का हर किसी का अपना अलग ही अंदाज होता है, जैसे कि इनका। और ये था एंट्री गेट कुदिया फॉरेस्ट का, जहाँ नेचर ट्रेल सफारी होती है, जहाँ पर 8 किलोमीटर की सफारी के लिए 2250 रुपए की गाड़ी रेंट पे लेनी पड़ती है। और ये एक्टिविटी शाम के 5 बजे तक होती है। यहाँ पे 2 ट्रैक हैं, एक है 8 किलोमीटर का और एक है 16 किलोमीटर का। और 8 किलोमीटर वाला ट्रैक यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर घुमा देते हैं ये टैक्सी वाले। गाइस एक और एडवेंचर पार्क आ गया, बहुत बड़ा है ये वाला। इसके अंदर है ट्रैकिंग, जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग, नाइट क्लाइंबिंग, टायर क्लाइंबिंग। गाइस कनाताल जो एरिया है ना, वो एडवेंचर के लिए सबसे बेस्ट एरिया है इस समय। धनौल्टी से निकलते ही आ जाता है कनाताल और यहाँ पे इतने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, अमेजिंग। और इनके पैकेजेस बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। और ये कुछ प्राइस लिस्ट थी यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की। इंडिविजुअली चार्जेस अलग है और पैकेज लेना है तो उसके चार्जेस अलग है। 2 राइड करे, 3 करे, 5 करे। ओके 10 राइड्स पैकेज 2000 रुपीज का। ओके क्या नाम है इस जगह का? कनाताल आउटडोर एडवेंचर। तो ये सारा एरिया कनाताल पड़ता है। हाँ, ये एरिया कनाताल में कुछ होम स्टे और कुछ होटल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर किसी को पीसफुली एंजॉय करना है हिली एरिया में तो कनाताल उसके लिए बेस्ट जगह है। और विंटर्स में ये जगह स्नोफॉल की वजह से मैजिकल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। और अब मैं पहुंच गया था चंबा के उस चौराहे पर जहां से बहुत सारे रास्ते कटते हैं। एक जहां से मैं आ रहा था धनौल्टी से,
दूसरा रास्ता जो सीधा हमें ऋषिकेश पहुंचा देता है। तीसरा रास्ता जो हमें सीधा टिहरी डैम पे ले जाता है, जिसके रास्ते में एक वाटरफॉल भी आता है। और चौथा रास्ता न्यू टिहरी का था, जहां मुझे जाना था, और वो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर था। चंबा से न्यू टिहरी का रास्ता पूरा का पूरा पहाड़ी रास्ता था और पूरी की पूरी चढ़ाई है 11 किलोमीटर की, और ये रास्ता भी बहुत ज्यादा सीनिक था। और ये थी वो पहली झलक न्यू टिहरी की, जिसे कुछ देर तक मैं देखता ही रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ टॉय हाउस देख रहा हूँ, जिनको लाइन वाइज पहाड़ों में किसी ने सजा कर रख दिए हैं। ओके गाइस, तो फाइनली न्यू टिहरी के अंदर मैंने रूम ले लिया, और क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल अब इस ब्लॉग को मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू टिहरी। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखो आप, है ना अमेजिंग, सुपर्ब। फिलहाल अभी इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं 2 घंटे से उठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो रही है झमाझम बारिश। तो फिलहाल मैं न्यू टिहरी के अंदर रुका हूँ। रात को यहाँ पे आके रूम ले लिया था, जो मैंने व्लॉग को आपको दिखाया कल, जिससे पहले वाला शॉट। और यहाँ पे सुबह से हो रही है बारिश। यहाँ पे बेसिकली ना सबसे स्पेशली मैं यहाँ पे देखने आया हूँ टिहरी डैम। चंबा से जो 11 किलोमीटर का न्यू टिहरी का रास्ता है ना, वो बिल्कुल एकदम से चढ़ाई है, बिल्कुल काफ़ी टॉप के ऊपर बना हुआ है न्यू टिहरी। फिलहाल जो मैंने रात को कमरा लिया था ना, तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को यहाँ पे कमरे के सामने इतना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से भी पीछे ये जो लेक है ना, ये टिहरी लेक ही है, आई थिंक, जहाँ तक मैं ठीक कह रहा हूँ। और यहाँ से अभी भी 11 से 12 किलोमीटर है टिहरी डैम का रास्ता। तो अभी फ़िलहाल मैं बरसात रुकने की वेट कर रहा हूँ। चंबा से न्यू टिहरी आने के लिए अलग रास्ता है, और चंबा से ही सीधा अगर डैम पे जाना तो उसका अलग रास्ता है। तो मैंने यहाँ पे न्यू टिहरी में स्टे लेना था और इस जगह को थोड़ा बहुत चेक करना था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आके रूम लिया 11 किलोमीटर ऊपर आके। अब यहाँ से निकलूँगा मैं डैम, और वापसी में उसी रास्ते से होते हुए वापस निकल आऊँगा चंबा। सब वेट कर रहा हूँ मैं बरसात के रुकने की। अब ऑलमोस्ट काफ़ी हल्की हो गई है, तो अब नीचे जाके ब्रेकफास्ट खाते हैं। और यहाँ पे जो है ना, होटल्स वगैरह की बिल्कुल भी कमी नहीं है, अच्छे खासे होटल्स हैं। बजट होटल से लेके हाई फाई होटल तक सारे अवेलेबल हैं। पर फिलहाल अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे स्टे करिए, अदरवाइज़ स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइए, सीधा डैम तक जाइए और वहाँ पे थोड़ी देर अपना व्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। मैं भी जाके देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ कितना एक्सप्लोर होता है। गाइस, ये व्यू है मेरे होटल के बिल्कुल बाहर से। इस वीडियो के थ्रू आप इमेजिन करो कि ये टिहरी, जो न्यू टिहरी है, कितनी हाइट के ऊपर है। सी दिस, सामने के पहाड़ और उसके नीचे बिल्कुल बादल, और वो सामने टिहरी लेक दिख रही है। अभी वहीं पे चल के देखेंगे। और ये बादल है ना, अमेजिंग, क्या फील आ रही है यार, न्यू टिहरी, सुपर। बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो पूरा जुगाड़ कर लिया है और रेनकोट वगैरह भी पहन के अब राइड शुरू करने लगा हूँ मैं टुवर्ड्स टिहरी डैम। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बरसात के अंदर यार पत्थर बहुत सारे गिर रखे हैं यहाँ पे रोड के ऊपर, कुछ छोटे छोटे और कुछ मोटे मोटे। न्यू टिहरी से टिहरी डैम का रास्ता पूरा का पूरा स्लोप वाला था। हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी और साथ ही में पहाड़ों से
गिरे हुए कुछ पत्थर मेरे सामने पड़े हुए थे, जिनसे बचता बचाता हुआ मैं इस रास्ते के ऊपर ड्राइव कर रहा था। और बरसात की वजह से ये जगह ऐसी लग रही थी मानो मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। गाइस देखो, चलते चलते ना एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ कि जहाँ पे रुक के वीडियो बनाए बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। दिखाऊं? लुक एट द बिहाइंड मी, है ना जबरदस्त वाला व्यू। सामने बादलों की मूवमेंट, यहाँ पे अगर मैं आधा घंटा रुक के टाइम लैप्स बनाऊँ ना बहुत औसम बनेगा, पर बरसात की वजह से ना मैं बना नहीं पा रहा। सामने वो पहाड़ के ऊपर भी बादल हैं, पहाड़ के नीचे भी बादल हैं, सेंटर में भी बादल हैं। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। तो गाइस कभी कभार हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये जगह उसी में से एक है। सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यार। बादल देख रहे हो पीछे आप? बादल। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब सीधा मैं रुकूंगा डैम के ऊपर, और हर बार यही बोलता हूँ, नज़ारे आते हैं और रुक जाता हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो गाइस देखिए, कड़ी मेहनत के बाद और इतनी सारा बरसात में भीगने के बाद फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गया हूँ, टिहरी डैम। सी दिस इज़ टिहरी डैम, जिसको देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ आने के लिए। तो गाइस ये देखिए, पहाड़ों के बीच में बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा टॉप का डैम, जिसको हम टिहरी डैम के नाम से जानते हैं। और ये है टिहरी लेक। दिस इज़ 42 किलोमीटर स्क्वायर फीट की टिहरी डैम की जो लेक है ना, अपने आप में सबसे बड़ी लेक है। विजिबिलिटी कम हो गई है, सडन बादल आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए, जो रोड से क्रॉस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कहते हैं चेकिंग होती है, और आपको सामने कोई जगह है वहाँ पे उसका नाम लेना पड़ता है, तो आपको वो जाने देते हैं कि आप भैया ठीक है वहाँ जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको घूमने के लिए नहीं जाने दे सकते। ठीक है, और वो सामने टनल्स दिख रही हैं, वो टनल्स हैं, उसके थ्रू जब पानी का जो लेवल बढ़ जाता है, तो इस पहाड़ के ऊपर से अंदर से होते हुए वो वहाँ पे उस तरफ निकल जाती है। ये डैम के अंदर आपको ये राजा का महल दिख रहा है। अभी मेरी बात हुई है किसी से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पानी जब कम होता है ना तो भी ये दिखता है, वरना पूरा का पूरा डूब जाता है। अभी 2 दिन पहले काफ़ी सारा बाहर आ गया था, अभी फिर से डूब गया। और इसी महल का इन्होंने डमी यहाँ पे एक बनाया हुआ, दिस वन, ये है महल का डमी। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, टिहरी डैम। ठीक है, और दूसरा है कि ये वर्ल्ड का 10वें नंबर का डैम है, सबसे ऊंचा। इसकी जो शेप है ए आकार की है, ऊपर से नीचे वी शेप की। ये जो पूरी लेक है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा टिहरी का गांव था, तो जहाँ के लोगों को न्यू टिहरी के अंदर शिफ्ट किया गया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी, मगर फाइनली अब हो चुका है। जिस होटल के अंदर मैं रुका था ना, वहाँ पे एक फ़ोटो लगी थी, पुरानी टिहरी की यादें। तो वो फ़ोटो की मैं आपको यहाँ पे भी शॉट डाल के दिखाता हूँ, उसके अंदर क्या डेट्स और क्या लिखी थी कि कब इसका वो पास हुआ, कब ये बना और कब इसको फाइनली फिल किया गया पानी से। तो यहाँ पे देखिए, मेरे को मिले हैं धर्मेंद्र, मिस्टर धर्मेंद्र। इनका भी यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। एक इन भाई ने दी है प्रदीप ना, मनदीप। एक ये मनदीप जी ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ की, काफ़ी सारी।
ठीक है, जो आपको मैं थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत नेट से देख के बताया, बाकी अपनी सर्च जिंदाबाद। तो गाइस ये था व्यू पॉइंट टिहरी डैम को देखने का। तो अब बारी थी इसी रास्ते के ऊपर कंटिन्यू करने की, और टिहरी डैम के साथ बना हुआ यह रास्ता बहुत ही अमेजिंग था, और व्यू तो आप सामने देख ही रहे हैं। और इसी रास्ते पे आगे चल के मेरे को एक और व्यू पॉइंट दिखा जहाँ पे जाली बिल्कुल भी नहीं लगी थी, और वहां से मैंने कुछ और शॉट। टिहरी डैम दो नदियों के संगम पे बना हुआ है, पहली है भागीरथी और दूसरी है भिलंगना। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी पूरी तरह से पानी में समा गया था, और इस पुरानी टिहरी के अंदर एक घंटा घर था जिसकी हाइट थी 110 फीट, जिसको बनने के अंदर 3 साल लगे थे। वो भी इस टिहरी लेक के अंदर समा गया है। कहते हैं जब झील का पानी कम हो जाता है तो पुराने टिहरी की कुछ यादें ताजा हो जाती हैं, जिनमें से घंटा घर और राजा का महल दिखाई देने लगते हैं। बेसिकली लोग यहाँ पर डैम को देखने के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने आते हैं, जो यहाँ का इस समय मेन अट्रैक्शन बना हुआ है। और वाटर स्पोर्ट्स के लिए अप्रैल से जून का टाइम बेस्ट होता है। और अब फाइनली मैं उस रास्ते पे पहुंच चुका था जो मुझे धीरे धीरे वाटर स्पोर्ट वाली जगह पे लेके जा रहा था, और ये वाटर स्पोर्ट हो रहे थे टिहरी डैम की लेक में। ओके गाइस, तो देखिए फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मोटर बोट वाली जगह पे, जहाँ पे वाटर स्पॉट होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये हो रहे हैं, और ये जो रास्ता है ना यहाँ पे आने का, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा रास्ता है। सही बता रहा हूँ, मैप के अंदर दिखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं। और गर्मी ज़बरदस्त। 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ऊपर टिहरी, न्यू टिहरी से नीचे आते ही ना बैंड बज गया। पर चलिए कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाटर स्पॉट देखते हैं कौन सी बोट राइड कर सकते हैं। Guys, ready for adventure. ओके गाइस, तो गाइस फाइनली स्पीड बोट की राइड करके बहुत मज़ा आया। सी दिस, ये दिख रही है 6 सीट्स वाली, इसमें गए थे। कॉम्बो था, काफ़ी देर वेट करनी पड़ी क्योंकि मैं सिंगल था। और सी दिस, पीछे अलग अलग टाइप की मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे करने के लिए, और यही वो बेस्ट एडवेंचर था जो यहाँ पे करने के लिए मैं आया था टिहरी के अंदर, टिहरी डैम के अंदर। वो पीछे आपको वॉल दिख रही है, वो है टिहरी डैम। दिस वन, टिहरी डैम हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डैम। तब आपको मैं थोड़े से यहाँ के रेट्स बता देता हूँ कि यहाँ पे किस टाइप की कैसे कैसे राइड्स होती हैं। ये देखिए, ये एक स्पीड बोट है जिसके अंदर 2 बंदे बैठते हैं, और इसका प्राइस है 1000 रुपीज़, मतलब दोनों बंदों को मिला के 1000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। सिंगल बंदे के लिए सिर्फ यहाँ पे जेट्स की है, जो बंदा साथ में बैठ के करता है। कहाँ गई जेट्स की? ये वाली, ये जेट्स की दिख रही है रेड वाली, ये सिंगल बंदे के लिए होती है और ऑपरेटर साथ में बैठता है। ठीक है, और इसके जो प्राइस है ना, इसके 1 मिनट के राइड के 250 रुपये, 2 मिनट के 500 रुपये। और ये जो आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है ना, इसके अंदर 6 बंदे बैठते हैं और 500 रुपीज़ पर बंदे के लगते हैं, और 15 मिनट की राइड करते हैं। बहुत ज़बरदस्त होती है, मज़ेदार आ गया, मतलब मज़ा आ गया राइड करके इसके अंदर। और सबसे अच्छी जो है इसके अंदर वो है पैरासीलिंग। सी दिख, ये 2 बंदों वाली है, ठीक है। और पैरासीलिंग वो देखिए,
ये जो पैरासीलिंग है इसके 2,500 रुपये हैं एक बंदे के। तो गाइस ट्रैवल गेम का ये वाला ट्रैवल पाथ जो एक आस्था के पथ से शुरू हुआ था और एडवेंचर के पथ पे आके ख़त्म हुआ है। तो आज इस ट्रैवल सीरीज़ को मैं यहीं पे टिहरी डैम के पास ही फिनिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एपिसोड इस सीरीज़ के पसंद आए होंगे। जो मैंने शुरू किया था ऋषिकेश से मंसूरी होते हुए, धनौल्टी से होते हुए टिहरी के इस डैम के ऊपर का सारे पार्ट आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स डालता हूँ, फेसबुक के ऊपर फ़ोटोज़ और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो आखिरी में जाते हुए आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।